दोस्तों, जब मैंने शेरशाह मूवी के बारे में नाम सुना था तो मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि ये मूवी किस तरीके की होगी। बस मुझे स्लाइटली पता है कि मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा सर का थोड़ा सा नाम सुना था। उनके भी बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था वैसे। बट जब दोस्तों मैंने ये मूवी देखी, रात को मैंने लगभग 12 के आसपास ये मूवी लगाई और उसके बाद में जो मैंने देखना चालू किया, माय गॉड, मतलब मैं पूरी मूवी देखे बगैर फर्स्ट थिंग तो रह नहीं पाया। फिर मुझे इस चीज़ की कुछ भी खबर नहीं थी कि कितने बज रही है और क्या टाइम हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं था। बस मेरा इंटरेस्ट इसमें बन गया था। बहुत अच्छा लग रहा था उनकी जर्नी देखते हुए, किस तरीके से उनकी स्लाइट एक लव स्टोरी दिखाई गई थी, उसका एक एंगल था। उसके बाद में वो अपॉइंट होते हैं और उनके क्या कुछ लव स्टोरी के बीच में चीज़ें आती है। अपॉइंट होने के बाद में किस तरीके से उनके जो एक दिल खुलास जो उनका स्वभाव दिखाया गया है, किसी के भी साथ घुल मिल जाते थे और सभी से अच्छे से बात किया करते थे। तो उसी वजह से जब जम्मू कश्मीर उस तरफ की का भी एरिया वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई, तो किस बढ़िया तरीके से उन्होंने वहाँ पर भी एक अच्छे खासा अपना रेपो बना लिया था। लोगों से कांटेक्ट थे उनके, जहाँ पर उनके जो सीनियर है उनसे कोई बोलता नहीं था, वहाँ पर ये टहलते टहलते भी हर किसी से बात कर लिया करते थे। सबसे इनकी पहचान हो गई थी कम टाइम में। तो थोड़ा बहुत उनके कलीग्स भी जेलस हुआ करते थे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता रहता है। और वो जो उनके मेन जिम्मेदारी उनके सिर पर आती है, जो कारगिल में उनको वो लेना है, पोस्ट लेनी है, उनको हासिल करनी है, हमारी ज़मीन पे हमें लेनी है हमारी ज़मीन। उसके बाद में वो जो डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे दूसरी वाली जो उसके ऊपर की पोस्ट है वो भी मैं लूँगा, दिल मांगे मोर अपना सिग्नल देते हैं वो। माय गॉड दोस्तों, जैसे जैसे एंडिंग की तरफ मूवी आती है, मैं सच में इतना रोया। मतलब रात में कोई भी नहीं था घर पे और सब सो गए थे और मैं अकेला हॉल में मूवी देखते देखते रो रहा हूँ। मतलब इतना पूरी तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे माइंड में इतने तरीके के विचार आ रहे थे दोस्तों कि एक बंदा जो कि 24-25 साल का एक बंदा है, उसकी फ़िलहाल में लव स्टोरी एक बढ़िया सी शुरू हो गई है, उनको शादी करना है, उनको कई ड्रीम्स होते हैं। और इस सब चीज़ों के बीच में एक 24-25 साल में मैं खुद को इमेजिन कर रहा था कि मेरी उस उम्र में मैं क्या कर रहा था। मुझे कुछ भी इतनी समझ नहीं थी। वहाँ पर उन्होंने उस टाइम में इतनी बड़ी चीज़ करके गए हो, किस लेवल का सैक्रिफाइस, क्या उनका मतलब मुझे समझ नहीं आता किस लेवल का उनका ये रहा होगा, दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा उनका उस टाइम में। कि मतलब जो एक असाइनमेंट उन्हें दी गई थी, एक पोस्ट को हासिल करना है, उसको उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया था। सिग्नल भी दे दिया था वहाँ पे दिल मांगे मोर। वहाँ पे से आने के बाद में उनके भी एक कलीग थे, उनको भी एक असाइनमेंट दी थी, वो दोनों ने सक्सेसफुली कर ली थी। तो उनके जो सीनियर है उन्होंने बोला भी था कि आप लोग थक चुके होंगे, बढ़िया काम किया आपने, तो आप अभी रेस्ट कीजिए, हम एक नई जो टुकड़ी है उसको ऊपर भेजेंगे ताकि वो जो जोश के साथ में ऊपर जाएंगे, आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आए। और उनका जो कलीग है, उनके सीनियर ही थे वो 6 महीने से, तो उन्होंने तो ठीक है वो उस बात को समझ लिया, उनको भी मेडल मिला, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया योगदान अपना दिया। फिर वो नीचे आ गए और वहाँ पे इनकी क्या, कैप्टन विक्रम बत्रा सर की क्या रहे होंगे उनके दिमाग में विचार कि मुझे इससे भी आगे जाना है, मुझे वो ऊपर वाली पोस्ट लेनी है, पूरा हमारी ज़मीन वापस लेनी है। तो ऐसे में बाकी सब चीज़ों का, अपनी जो न्यू लाइफ स्टार्ट करनी थी उनको, वो सब चीज़ों को भूल के वो ऊपर के हिस्से पे गए। और वहाँ पे हर बार उनका स्वभाव तो हमें ध्यान में आता ही गया था मूवी में कि फ्रंट एंड में जाके लड़ते थे, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, और उसी तरीके से आगे जाकर वो लड़े और खुद के ऊपर उन्होंने गोलियां ली। अपने जो सैनिक है, अपने साथी लोग हैं, उनको बचाने का उन्होंने काम किया। और हैंड टू हैंड में भी उन्होंने उन लोगों को जो पाकिस्तान की जो सैनिक थे उनको भी मारा और किस तरीके का योगदान दिया। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रोने को आया दोस्तों। उसके बाद में जो उनकी लव स्टोरी है, किस लेवल का उनका सैक्रिफाइस होगा, उनकी जो है, उन्होंने मतलब शादी नहीं की। मैं पढ़े जा रहा था वहाँ पे, तो उनके
जो शहीद हो गए कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके बाद में उन्होंने शादी तक नहीं की और वो उन्हीं का वेट करते हुए रही। मतलब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आज के टाइम में या फिर कोई भी टाइम ले लीजिए आप, ज़्यादातर लोगों में इतनी सहनशीलता नहीं रहती है कहीं ना कहीं पे। और उनका जो टाइम था वहाँ पर तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं थी। शादी कर लेना है टाइम पे, ऐसा वैसा सब लाइफ सेट करना है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर रहते था। इतना फ्रीनेस नहीं था। उस दौर में भी उन्होंने वो डिसीजंस लिए, वो ठाम रही। भले ही कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो चुके थे, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की, उसके बाद में भी वो उनके लिए रहे। मतलब किस लेवल का डेडिकेशन, किस लेवल का एक दूसरे के प्रति सम्मान। माय गॉड, हम लोग आज के दौर में भी नहीं कर पाते हैं ये सब। और कई लोग हाथ टेक देते हैं, डिसीजन चेंज कर देते हैं। भले उनका लव डेफिनेटली ट्रू रहेगा, बट वो सब कुछ नहीं करने की मतलब ये नहीं रहती है उनके, हम लोगों के आज के बहुत सारे नौजवानों के अंदर उस तरीके का एक जज्बा नहीं रहता है कि ऐसे ही करना है। बट मैं वो सब कुछ इमेजिन करके, वो सब कुछ सोच के इतना रोने को आ रहा था वो सब देख के मुझे। माय गॉड, मतलब आपको सैल्यूट है सर, मैडम आपको भी सैल्यूट है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था ये मूवी देख के। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। हमारे जो जवान हैं वो किस हालत में हमारे देश की रक्षा करते हैं आपको समझ में आएगा, और क्या कुछ उनको झेलना पड़ता है और किस तरीके की उनकी मेंटालिटी रहती होंगी। इस चीज़ को आपको अगर फील करना है, देश के प्रति उनका जो बलिदान है उस चीज़ को आपको फील करना है, तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको भी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी, क्योंकि हमें यही चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिखानी है। हैव अ गुड डे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।